The third theory is called the rolling movement theory. तीसरी थ्योरी है लुढ़काव मत। ये थ्योरी जेनिंग्स ने 1904 में प्रपोज की थी और अमीबा पर की गई खोजों के अनुसार उन्होंने यह बताया कि अमीबा की गति किसी तरल के भरे गोले के लुढ़कने वाली गति के समान होती है। यानी जिस प्रकार से हम पानी से भरे हुए गुब्बारे को यदि किसी ज़मीन पर छोड़ें तो वो जिस प्रकार से लुढ़कता है, ठीक उसी प्रकार से अमीबा में गमन होता है। अमीबा में इस प्रकार की गति जीव द्रव्य के चक्कर लगाने के कारण होती है और उन्होंने ये प्रपोज किया कि अमीबा में ये लुढ़कने वाली जो गमन की जो तरीका है वो अमीबा में पाए जाने वाले प्रोटोप्लाज्म में होने वाले साइक्लोसिस या चक्कर लगाने के कारण होता है। जेनिंग ने अपने प्रयोगों द्वारा इस सिद्धांत को एक्सप्लेन किया। यदि अमीबा के पृष्ठतल पर एक कार्बन का कण रख दिया जाए तो यह कण अमीबा के जीव द्रव्य के साथ साथ पहले आगे की ओर खिसकता जाता है, फिर अगले सिरे पर होता हुआ नीचे की ओर घूमता है जैसे जैसे शरीर आगे की ओर लुढ़कता है, यह कार्बन कण नीचे की ओर से फिर पिछले सिरे पर होता हुआ ऊपर की ओर पहुंच जाता है। इस तरह अमीबा लगातार गति करता है। यानी कि ये जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है उसमें उन्होंने एक कार्बन के कण को या एक और एक्सपेरिमेंट में कार्मीन के कण को भी उन्होंने इस्तेमाल किया जो कि लाल रंग का होता है। तो उन्होंने एक उन्होंने कार्मीन जो है वो उन्होंने डाला और उन्होंने यह देखा कि यह जो कार्बन है ये गति करता है, गति करते हुए आगे की ओर आता है और फिर लुढ़कता हुआ पीछे की ओर चले जाता है। तो उन्होंने कार्मीन का पार्टिकल लिया और उन्होंने ये देखा कि अमीबा के सरफेस पर रखते हुए ही प्लेस्ड ऑन द अपर सरफेस ऑफ अ मूविंग amoeba verrucosa, it is seen that the particle flows forwards, roll over the anterior edge, then it stops on the substratum until the entire direction of movement of the animal has passed over. Then the particle moves upward at the posterior end and comes on the upper surface and moves forward. This is due to the streaming movement of protoplasm of the animal accompanied by rolling action of the body. The rolling movement theory was proposed by Jennings in 1904. He worked on amoeba verrucosa, which has almost no pseudopodia. If a particle of carmine is placed on the upper surface of a moving amoeba verrucosa, it is seen that the particle flows forward, roll over the anterior edge, then it stops on the substratum until the entire direction of movement animal has passed over it. Then the particle moves upwards at the posterior end and comes on the upper surface and moves forward. This is due to the streaming movement
of protoplasm of the animal accompanied by rolling action of the body. And these two processes bring about locomotion. जेनिंग ने 1904 में अमीबा पर अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा ये बताया कि अमीबा में गति किसी तरल के भरे गोल गुब्बारे के समान लुढ़कने वाली गति जैसी होती है। अमीबा में इस प्रकार की गति जीव द्रव्य के चक्कर लगाने के कारण होती है।